हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? पता नहीं यार, आज क्यों हमारे सिर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, चलेगा। अरे ये तो 4-5 सवाल लेने हैं। तो ट्रायंगल समाप्त हो जाएगा दोस्तों। पॉलिटल्स होगा, चतुर्भुज सर्कल है। चलिए, ये जो सवाल है राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी पॉइंट हो गई। ये सारे बहुत अच्छे सवाल हैं। ध्यान से बताइए, इन सवाल का आंसर क्या है। आपके सामने सवाल दिखाई दे रहा है। ये सवाल 2070 के मेंस का है एग्जैक्ट, लेकिन ये सीरीज के पेपर में हर एक साल छोड़ के आता रहता है और प्री के पेपर में भी ये सवाल आ चुका है। जी दोस्तों, इस सवाल का आंसर मुझे करने की कोशिश करो। क्या होगा? सवाल है, आपके सामने चित्र दिया गया है। इस चित्र में 3 सेमी सर्कल ड्रॉ किए गए हैं ट्रायंगल एबीसी की साइड पर। ट्रायंगल एबीसी की 3 साइड पर सेमी सर्कल खींचे गए हैं। बोला है एबी जो है वो 21 है स्टूडेंट्स। एबी कितना है? 21। बीसी 28 है और एसी आपका 35 है। तो आप तुरंत देख समझिए कि एबीसी कैसा राइट एंगल ट्रायंगल 7 से जा रहा है। 7 या 21 7 28 7 5 35 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये एंगल 90 डिग्री का है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तभी तो साइड एबी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा, साइड बीसी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा। साइड एसी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचोगे तो जाहिर सी बात है वर्टेक्स बी से पास करेगा, क्योंकि सेमी सर्कल बनाएगा हमेशा 90 डिग्री होता है। एसी को डायमीटर मान के आप सेमी सर्कल खींचोगे तो वर्टेक्स बी से पास करेगा। तो ये जो शेडेड एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये सेमी सर्कल्स के बीच में आपको यहाँ पे शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है। तो शेडेड एरिया का डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे प्यारे भाई। क्या होगी शेडेड एरिया की वैल्यू? तो आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। शेडेड एरिया का जो मान है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बराबर होगा। समझ में आया? शेडेड एरिया की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बराबर होगी। दिस इज द ब्यूटीफुल कांसेप्ट, क्योंकि सब कांसेप्ट बहुत इजी है, इसलिए पेपर में कई बार सवाल आया हुआ है। शेडेड एरिया की वैल्यू होगी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल एरिया के बराबर होगी। राइट एंगल ट्रायंगल एरिया क्या होता है? राइट एंगल बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट 21 28 2 से 28 14 बार कट जाएगा तो कितना है? 280 + 14 294 सवाल का आंसर है स्टूडेंट। सी ऑप्शन टन टन 90 डिग्री कैसे आलोक पड़ा बेटा? 3 4 5 ब्रेक दिखाई दे रहा है। 21 28 35 7 से काटो। 7 के 7 28 7 35 से पाइथागोरन ट्रिपलेट है। हां, आलोक को अपना मतलब बुझा दी और किसी ट्रायंगल में सवाल नहीं बनेगा, केवल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो आर सवाल में यही क्वेश्चन हर जगह है बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब ये हुआ कैसे वो मैं आपको समझाता हूं मेरे दोस्तों कि कैसे हुआ। समझने के लिए तैयार हैं क्या आप लोग? हां जी, वही तो बताएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में कम से कम 10 12 बार ये आ चुका है। चलो मेरे प्यारे, मैं आपको समझाऊंगा व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है ना। मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा जो अभी एग्जाम में नहीं आया लेकिन फ्यूचर में आएगा, ठीक है दोस्त। हम आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं इस प्रकार से। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। कैसा लग रहा है बच्चों? बुरा लग रहा है आपको? आप बोलोगे हां जी सर। इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। अब मेरे दोस्तों साइड एबी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींच दिया, साइड एसी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींच दिया, सेमी सर्कल खींच दिया। अब 90 डिग्री के सामने बीसी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींच दिया, ठीक। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्तों ये एरिया है शेडेड। ये शेडेड एरिया आपको निकालना है, कितना होगा बताओ बच्चों? कैसे निकलेगा? वेयर हाउ विल दिस एरिया कम? बताओ, शेडेड एरिया आपको निकालना है, कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई? तो मेरे दोस्त, क्या आप ऐसे नहीं समझ सकते कि अगर आपको शेडेड एरिया निकालना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त। शेडेड एरिया की वैल्यू होगी, सुनना 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 पूरे बच्चे भाई। अगर मैं इस ट्रायंगल एबीसी, ये क्या है मेरे दोस्तों? ट्रायंगल एबीसी। ध्यान से मैं आपके सामने ट्रायंगल एबीसी दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे हां सर। अगर ट्रायंगल एबीसी के एरिया में मैं इन दोनों सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दूं तो लेग्स पे बन रहा है, जो लेग्स पे बन रहा है सेमी सर्कल है ना, इस सेमी सर्कल एबी का एरिया प्लस जो लोग लेग एसी पे बन रहा है सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दूं। आप बोलोगे हां जी सर। भाई अगर मैं ट्रायंगल एबीसी के एरिया में जो एबी पर बन रहा है मेरे दोस्तों सेमी सर्कल के एरिया, जो एसी को डायमीटर मान के बनाएगा सेमी सर्कल के एरिया जोड़ दूं और इसमें से मेरे दोस्तों मैं घटा दूं जो हाइपोटेनस बीसी को डायमीटर मान के जो सेमी सर्कल खींचा गया उसका एरिया, तो क्या शेडेड एरिया आ जाएगा कि नहीं आएगा? आप मुझे बताओ कि कितने बच्चे इस बात को समझ गए? कितने बच्चे मेरे दोस्तों इस बात को समझ गए? जवाब दो। मैं केवल आपसे हां ना जानना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस बात को समझ गए हैं कि सर जो आपने लिखा है बिल्कुल हमारे दिमाग में आया। वी आर नॉट गधा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग अस गधा, से अस ब्रांडेड गधा। बताओ। समझिए, आंसर समझिए, बताओ रे। एक एक चीज को ध्यान से देखो, ये शेडेड एरिया कैसे आएगा? इस ट्रायंगल एबीसी के एरिया में सेमी सर्कल का एरिया जोड़ लो और इस सेमी सर्कल का एरिया जोड़ लो, इसी के बनाए और इस बड़े वाले जो डायमीटर बीसी के बनाए सेमी सर्कल का एरिया घटा दो, तो जो बचेगा वो शेडेड एरिया होगा कि नहीं होगा? अबे गधो, चित्र को देखो ध्यान से। अगर ट्रायंगल एबीसी के एरिया में जो डायमीटर जो एबी को डायमीटर मान के सेमी सर्कल खींचा, इसका एरिया जोड़ लो, जो एसी को डायमीटर मान के खींचा, इसका एरिया जोड़ लो और बीसी हाइपोटेनस को सेमी सर्कल खींचा, उसका घटा दो, तो जो बचेगा वही तो शेडेड एरिया है। अभी समझे मेरे दोस्तों? तो कृपया अपनी आंखों का इलाज करवाओ, ठीक। आप बोलोगे हां जी सर। अब सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का जो एरिया होगा ना वो पाई r स्क्वायर 2 होगा, सर्कल के एरिया का आधा, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या मान लिया? मैंने ये मान लिया मेरे दोस्तों कि माना ये वाली साइड जो 2x है, माना ये वाली साइड जो है 2y है और माना ये वाली जो साइड है 2z है, 2z। आप बोलोगे सर तो बताओ इस सेमी सर्कल का एरिया क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल? इस सेमी सर्कल का डायमीटर, मैंने साइड को 2x मान लिया, डायमीटर 2x है तो रेडियस क्या होगी? x। अगर सेमी सर्कल का डायमीटर 2x है, मैंने साइड एबी को 2x मान लिया तो रेडियस होगी x। तो सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई x स्क्वायर बटे 2। आप बोलोगे हां जी सर प्लस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो गया मेरे दोस्तों डेल्टा। मैं शेडेड एरिया निकालूं। इस सेमी सर्कल का मैंने साइड एसी को 2y माना है, इस सेमी सर्कल का मेरे दोस्तों जो डायमीटर है एसी को मैंने 2y मान लिया, डायमीटर 2y हो गया, रेडियस y हो गई, तो सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई y स्क्वायर बटे 2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही माइनस इस सेमी सर्कल का डायमीटर 2z माना है, रेडियस z होगी, तो सेमी सर्कल अर्धवृत्त अर्धवृत्त सर्कल का आधा, इस सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई z स्क्वायर बटे 2। आप जानते हैं चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? ये साइड 2x है, ये 2y है, 90 डिग्री के सामने 2z, तो पाइथागोरस थ्योरम से 2x स्क्वायर 2 काट लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके बराबर होगा? z स्क्वायर के बराबर होगा। अब 2x का होल स्क्वायर बराबर 2y का होल स्क्वायर बराबर 2z का होल स्क्वायर 2 कट जाएगा। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर z स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अगर मैं यहां से पाई बटे 2 कॉमन ले लूं, पाई बटे 2 तो ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा जो कि z स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा मेरे दोस्तों? ट्रायंगल बचा कि नहीं बचा? यानी कि शेडेड एरिया होगा केवल इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा और यही मेरे दोस्तों आपका कांसेप्ट है। पाई बटे 2 अगर कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बचेगा जो z स्क्वायर होगा और पाई z स्क्वायर बटे 2 कैंसिल आउट हो गया। सुन सकते हैं राजपूत भाई? आपको ये कांसेप्ट समझ में आया मेरे दोस्तों? ये इसका प्रूफ था, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया है भाई। तो ये सवाल वाला क्वेश्चन है, हर किताब में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है अगला बच्चों 78। अरे सेमी सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर बटे 2 होता है। नाउ मेरे प्यारे भाई ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 78। ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, इसी टाइप का सवाल है, कुछ ही वक्त गुजर रहा है जब ये सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। फ्यूचर ये क्वेश्चन आसान सवाल है, ये भी ध्यान से सुनिएगा। एक टीचर वही है जो प्रीवियस में आ चुका है वो भी सिखाए और जो फ्यूचर में आने वाला है वो भी सिखाए। एक टीचर वही है जो स्टूडेंट से गाली करे, उसको कुछ गाली करे और उसको जो है डांटे, उसकी इज्जत उतारे है और उसको गलियाई भी डांटे। बताओ लेट एबीसी बी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल विद हाइपोटेनस बीसी। एबीसी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस बीसी है इस प्रकार से। एबीसी मेरे दोस्तों राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस बीसी है इस प्रकार से। ये बीसी है और ये मेरे दोस्तों आपका ये 90 डिग्री। आप बोलो हां जी सर पूरा सवाल था ये तो एबीसी ये जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों इक्वल है। ए और एसी बराबर है, बीसी हाइपोटेनस है। लेट बी टू सी बी ए सेमी सर्कल अवे फ्रॉम ए। बी टू सी एक सेमी सर्कल है जो कि ए से दूर है और जिसका डायमीटर बीसी है। हालांकि उसका आपके पेपर में चित्र बना के यहां से चित्र बनाएगा। बी टू सी एक सेमी सर्कल है जो ए से दूर की ओर है, डायमीटर बीसी है। तो सेमी सर्कल कैसे होगा इस प्रकार से? बीसी को डायमीटर मान के बी टू सी सेमी सर्कल खींच लिया, ए से दूर की ओर है, दूर की ओर लेना है नजदीक बोलता है किससे? लेट बीपीसी बी एन आर्क ऑफ सर्कल। बीपीसी एक सर्कल का आर्क है, सेंटर ए है, लाई करता है बीसी और बी टू सी के बीच में। अब ध्यान सुनिएगा, बीपीसी जो है एक सर्कल का आर्क है जिसका सेंटर ए है, लाई करता है मेरे दोस्तों बीसी और बी टू सी के बीच में। अगर एबी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा बीपीसी और बी टू सी के बीच में क्या एरिया होगा? देखो आप जानते हैं मेरे दोस्तों सर्कल है, सर्कल का आधा कर देंगे सेमी सर्कल है, इसके 4 बराबर टुकड़े कर देंगे तो क्वार्टर सर्कल है। क्वार्टर सर्कल यानी क्वार्टर सर्कल होता है मेरे दोस्तों चतुर्थांश। ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं क्वार्टर सर्कल चतुर्थांश। तो मेरे दोस्तों एबी और एसी बराबर बराबर है। क्या है? एबी और एसी बराबर बराबर है क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल समथिंग आउट सपोर्टेबल। तो पॉइंट ए पर रखो प्रकार की नोक, फॉर्मूला सेंटर ए पे रखना है और एबी और एसी बराबर है। पॉइंट ए पे रखो अपने कंपास की नोक, प्रकार की नोक और एबी की दूरी रखो बेटा सर्कल में और आप एक क्वार्टर सर्कल खींचो, क्वार्टर सर्कल खींचेगा, क्वार्टर सर्कल। आप बोलोगे हां जी सर पूरा क्वार्टर सर्कल खींचेगा। ये बीपीसी आप बोलोगे हां जी सर, है ना।
तो एक क्वार्टर सर्कल खींचा, सर्कल का एक आर्क है जो कि बीसी और बी टू सी के बीच में है, जो बीबीसी है बीसी और बी टू सी के बीच में है। तो आपसे पूछा है जो एरिया इंक्लोज हो रहा है इससे बीबीसी और बी टू सी के बीच में एरिया इंक्लोज हो रहा है, मतलब ये एरिया आपको बताना है जो बीबीसी और बी टू सी के बीच में है, ये एरिया स्टूडेंट्स कितना है, जवाब दो कौन करेगा। है हिम्मत किसी में सवाल को करने की, जवाब दीजिएगा। सर कैसे पता ए पर 90 डिग्री है, बेटा वैसे ही पता जैसे तुमको नहीं पता। अरे भैया कैसे आदमी हो, एबीसी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज बीसी, जब सवाल में साफ-साफ कह रहा है कि बीसी हाइपोटेन्यूज है तो ए तो 90 डिग्री होगा, इतना नहीं सोच सकते, वरना कह रहे फिगर ही बनाते रह जाएंगे, वरना अगर आप फिगर ही बनाते रह जाएंगे पूरे पेपर इसका मतलब आप बहुत स्लो हो। इसका मतलब आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो 5 सेकंड बना लेंगे, आप लोग 5 मिनट, आप तो कहीं भी नहीं हो, ना 3 मिनट 13 में। ये जो बनाया मेरे दोस्तों क्वार्टर सर्कल बना है, क्वार्टर सर्कल, ठीक है ना, जो कि ए बी सी का बन गया है, ये मेरे दोस्तों आपका बी टू सी सर्कल का आर्क बन गया है, ठीक। तो यहाँ जो शेडेड एरिया है मेरे प्यारे, ये जो शेडेड एरिया, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा इसको आप खुद से प्रूव कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको डिटेल में बताया है। शेडेड एरिया यहाँ पे होगा, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए केवल समझिए हाउ सम पॉइंट के लिए, यहाँ शेडेड एरिया की वैल्यू होगी वो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बराबर होगी, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। मैंने आपको चित्र बना के दिखा दिया मेरे दोस्तों, कैसे चित्र बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी के एरिया के बराबर होगी, एबी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसकी 6 सेंटीमीटर होगा, समझिए बात एरिया क्या होगा, 6 यानी 36/2 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन आंसर बी ऑप्शन, क्लियर। समझ में आ गया दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, बेसिक से जानना है कि ये कहां से हुआ क्यों हुआ, तो कांसेप्ट वही बताओ, शेडेड एरिया क्या आएगा, शेडेड एरिया आएगा अगर मैं ट्रायंगल के एरिया में, अगर मैं ट्रायंगल के एरिया में मेरे दोस्तों इस सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दूं, सेमी सर्कल का एरिया जोड़ दूं और इसमें से क्वार्टर सर्कल एरिया घटा दूं, क्वार्टर सर्कल एरिया घटा दूं, तो मेरे दोस्तों मेरा शेडेड एरिया आ जाएगा, अगर मैं क्वार्टर सर्कल एरिया घटा दूं ये शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर होने की वजह से, तो शेडेड एरिया राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया के बराबर है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। सर्कल एबी पे क्यों नहीं खींचे बेटा, जो ये जो आपको सर्कल बनाना था बीसी और बी टू सी के बीच बनाना था, जरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 79 जल्दी से जवाब दीजिएगा। नहीं दीपक, अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत फैंटास्टिक फैंटास्टिक सवाल मैं आपको बता रहा हूं, ये लेट पीबी। अब देखो कुछ टीचर ये कांसेप्ट मेंस्ट्रुएशन में पढ़ा देते हैं, मुझे लगता है ज्योमेट्री का पार्ट ज्यादा है, तो जैसे मैंने इस चीज को यहाँ पे कवर कर दिया तो अब मैं इसको मेंस्ट्रुएशन में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। 2D मेंस्ट्रुएशन के जो कांसेप्ट ज्योमेट्री में होने चाहिए, जो बेवल किताबों में मेंस्ट्रुएशन में दे रखे हैं अभी, वो मैं ज्योमेट्री में कवर करवा रहा हूं, जो कांसेप्ट जहां होना चाहिए उसको वहीं बता रहा हूं उसी ऑर्डर में। ऐसा मींस क्वेश्चन भाई, लेट पीबी इंटीरियर पॉइंट ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी हाइपोटेन्यूज एबी, समझ लो सम पॉइंट एबीसी में एबी जो है हाइपोटेन्यूज उसके अंदर पॉइंट पी है, पॉइंट पी से तीनों साइड की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइड एबी बीसी और सी की वो 4 × √2 - 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, करो बच्चों बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी ढंग से नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके पीछे का मतलब क्या है। आपके पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी जहां एबी हाइपोटेन्यूज है, तो बच्चों मेरे दोस्तों एबी आपका हाइपोटेन्यूज है और ये यानी कि सी आपका 90 डिग्री होगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यानी कि एसी और बीसी बराबर बराबर है, आप बोलोगे हां जी सर, बहुत सही, मस्त मजा आ गया। इसके अंदर एक पॉइंट पी है मेरे दोस्तों, इसके अंदर बच्चे पॉइंट पी है और पॉइंट पी की तीनों साइड एबी बीसी और सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 × √2 - 1 सेंटीमीटर है। तो कोई मुझे इस क्लास में बताने वाला है कि पॉइंट पी क्या है, व्हाट इज पॉइंट पी, पॉइंट पी है क्या, व्हाट इज पॉइंट पी, व्हाट इज पॉइंट पी। पॉइंट पी जो है वो ट्रायंगल एबीसी का इन सेंटर है, अंतःकेंद्र। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर दूरी पर होता है, यानी जब सवाल में बोले कि पॉइंट पी की तीनों साइड एबी बीसी और सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 × √2 - 1 सेंटीमीटर, पॉइंट पी तीनों साइड से बराबर दूरी पर है, तो पॉइंट पी राइट एंगल ट्रायंगल का इन सेंटर है, अंतःकेंद्र। इन सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, सर्कल सेंटर ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है, भूल गया क्या। और पॉइंट पी की तीनों साइड से डिस्टेंस क्या है 4 × √2 - 1, यानी कि ये क्या है, ये ट्रायंगल की इन रेडियस है स्मॉल आर, इन रेडियस अंतःत्रिज्या। अरे बात समझे कि नहीं समझे, किसी भी ट्रायंगल में इन सेंटर जो है तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है और यहां इन सेंटर पर आपको बता रहा हूं, सर्कल की इन सेंटर की तीनों साइड से जो डिस्टेंस होती है वो इन रेडियस होती है। कितनी बार बताऊं मेरे दोस्तों, बता दियो। पी ट्रायंगल का इन सेंटर है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आगे चलते हैं, मुझे निकालना है ट्रायंगल का एरिया, अगर एरिया निकालना तो मुझे चाहिए क्या, हाइपोटेन्यूज मुझे चाहिए, हाइपोटेन्यूज। नाउ लिसन केयरफुली करिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चे, बढ़िया बात सुनो। है क्या स्टूडेंट्स, है क्या यहाँ पर कि किसी भी आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप मेरे दोस्तों एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे तो दो लाइन आपकी एल्टीट्यूड होगी, मीडियन होगी, सब कुछ होगी। ये एसीबी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका इन सेंटर है, तो इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन होगी मेरे दोस्तों, एंगल बाइसेक्टर होगी। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन आपकी एल्टीट्यूड होगी और ये लाइन आपकी मध्यिका भी होगी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इन सेंटर है मेरे दोस्तों, इन सेंटर की मेरे प्यारे ध्यान से सुनते रहिएगा, इन सेंटर की हाइपोटेन्यूज एबी से डिस्टेंस स्मॉल आर है, स्मॉल आर, आप बोलोगे हां जी सर, एम जो है मेरे पॉइंट होगा मेरे दोस्तों हाइपोटेन्यूज एबी का। इन सेंटर की मेरे दोस्तों 90 डिग्री वर्टेक्स से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, r√2, r√2, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, समझे कि नहीं समझे, आप बोलोगे अरे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो r√2 होती है। इस सीएम क्या हो गया मेरे दोस्तों, सीएम हो गया r√2 + r, r√2 + r, r √2 + 1, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया, आप बोलोगे हां जी सर। सवाल में स्मॉल आर कितना दिया, सवाल में स्मॉल आर दिया 4 × √2 - 1, अगर स्मॉल आर 4 × √2 - 1 यहाँ पे रख देंगे √2 + 1, √2 - 1 √2 + 1 1 हो गया, यानी कि 4 सेंटीमीटर। सीएम 4 सेंटीमीटर आ गया मेरे दोस्तों, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर आ गया, ये लेंथ है क्या, ये राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है, तो सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। इसी बहुत सारे कांसेप्ट सवाल में लग रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के पॉइंट के अपोजिट वर्टेक्स में वाली लाइन सर्कम रेडियस कहलाती है। अगर सीएम 4 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेन्यूज एबी जो है वो आपका 8 सेंटीमीटर होगा, हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो h² / 4, 8² / 4, 64/4, 16² सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है भाई, आसान सी बात थी, हाइपोटेन्यूज 8 आ गया मेरे दोस्तों, एरिया आ गया h² / 4, बहुत अच्छा सवाल है। रवि रंजन कह रहे कैसे 8 सेंटीमीटर, रवि रंजन बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स में मिलाने वाले सर्कम रेडियस होती है, 4 ये 4 होगा, ये 4 होगा, हाइपोटेन्यूज 8 नहीं आ गया। खास बात ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इन सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन होती है एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन आपकी मीडियन होगी, यही लाइन आपकी एल्टीट्यूड होगी, ठीक है ना। समझिए बहुत बुझने आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आप एंगल बाइसेक्टर खींचते, लाइन आपकी मध्यिका होती है, लाइन आपकी एल्टीट्यूड होती है, लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, सब कुछ यही लाइन है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये सवाल करने का अकेला तरीका नहीं है, इसको करने के तरीके और भी बहुत सारे, बट स्मार्ट सॉल्यूशन ये है। अगर देखेंगे सवाल आपके सामने यहाँ पे 80, जवाब दो, इस क्वेश्चन का आंसर है। रोहित कहते हैं स्क्वायर 4 मतलब आपने पढ़ा नहीं है बेटा रोहित, ढंग से पढ़िए जाके। चलो इस क्वेश्चन को बताओ क्या होगा भाई, स्मॉल आर रेडियस अलग है, सर्कम रेडियस अलग है, घर से पढ़ के कौन सी चीज क्या होती है। मनिंदर कह रहे हैं r√2 कैसे, बड़े बड़े कच्चे मेमोरी के आदमी हो भाई। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच की दूरी r√2 होती है, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं बार-बार, याद नहीं होती वो कांसेप्ट्स, क्योंकि कितने सटीक में हर बात आपको लिखवाई है, भूल जाते हो बार-बार, ये देखिएगा। लेट्स सी ये सर्कल, देखो बहुत अच्छा सवाल है।
जबरदस्त क्वेश्चन है, कंसेप्चुअली सवाल जो भी है सारे। सी मेरे दोस्त एक सर्कल है जिसके रेडियस 5 मीटर है, हैविंग सेंटर है, सेंटर इसका ओ है, पी को सर्कल की कॉर्ड है जो पास करती है पॉइंट ए और बी से। ए जो है वो ओ के 4 मीटर नॉर्थ में है और बी जो है वो ओ के 3 मीटर ईस्ट में है, ठीक है। पी की लंबाई है वो आपको बतानी है एप्रोक्स क्या होगी, पी की लंबाई लगभग कितनी होगी जवाब दो। तो मेरे दोस्तों आपके सामने सर्कल है, बढ़िया सर्कल लग रहा है और सर्कल की जो रेडियस है 5 है। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है ओ सर्कल का सेंटर। कॉर्ड क्या, कॉर्ड भी जानते हैं आप लोग, कॉर्ड होता है सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसको बोलते हैं कॉर्ड यानी कि जीवा। समझ में आया? तो पी क्यू एक सर्कल की कॉर्ड है मेरे दोस्तों जो ए और बी से गुजरती है। इस सर्कल की कॉर्ड है इस प्रकार से पी क्यू। बात समझ में आई? तो पी क्यू सर्कल की कॉर्ड है जो दो पॉइंट से होकर गुजरती है ए और बी से। ए कहां है? ए ओ के नॉर्थ में है 4 मीटर। तो नॉर्थ क्या होगा? आप तो जानते हैं डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और नीचे साउथ। तो एक पॉइंट है जो ओ के 4 मीटर नॉर्थ में, तो एक कहां पे होगा? यहां पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है ना दोस्तों? इस प्रकार से जो है 4 मीटर नॉर्थ में है, यहां पर पॉइंट ए आप बोलोगे सर। बी कहां है? बी जो है ओ से 3 मीटर ईस्ट में है। इस प्रकार से पॉइंट बी हो गया मेरे दोस्तों जो कि ओ के 3 मीटर ईस्ट में है, ठीक है। तो भैया ये नॉर्थ ईस्ट के बीच में वाला नंबर लिखा होगा, ये राइट एंगल का हो गया। तो आपसे पूछा है पी क्यू की लंबाई बताओ, कॉर्ड पी क्यू की लंबाई क्या होगी? ये आपके सामने सवाल है बच्चों, जवाब दो क्या उत्तर है सवाल का। पी क्यू की लंबाई आपको बतानी है। ये सवाल करके दिखा दो सर, तुम अरे नहीं वाला सवाल करके दिखा दो दोस्तों। पी क्यू की लंबाई आपको निकालनी है, बताओ बच्चों। देखो शायद इससे बेहतरीन सवाल कोई बनता हो ना। कंसेप्ट ये है कि आपके सामने सर्कल है, सर्कल की जीवा है, सर्कल का कंसेप्ट है, सर्कल का सेंटर है। अगर आप किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, जीवा को दो बराबर टुकड़ों में बांटेगा। सर्कल के सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालेंगे, सी सर्कल का नाम बोला है स्वाति। अगर आप सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो मेरे दोस्तों कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर टुकड़ों में बांटता है। ये सर्कल का सेंटर है ओ। अगर आप ओ से मेरे प्यारे भाई इस कॉर्ड पी क्यू पे परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो मेरे दोस्तों बाइसेक्ट करेगा। ये जो एम होगा ना वो मिड पॉइंट होगा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। वो कॉर्ड पी क्यू का मिड पॉइंट होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही लिख देता हूं ना, भूल जाओगे बुद्धि बनी है तुम्हें, हैं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। आप बोलोगे सर। आप बताओ अगर 4 है 3 है तो केवल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी को देखो, 4 3 है तो ए बी कितना होगा? 5 होगा, 5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 5 होगा। तो आप बोलोगे ओ कितना आएगा? इसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला है तो ओ क्या होगा? ए बी बाई सी। 4 या 12/5, 12/5 वाला 2.4 यानी कि ये लेंथ 2.4 आ गई, 2.4 सेंटीमीटर आ गई। आप बोलोगे सर मुझे निकालनी है बच्चों पी क्यू की लंबाई। अब बताओ पी क्यू की लंबाई क्या होगी? यहां तक तो राइट एंगल ट्रायंगल का कांसेप्ट है, पी क्यू कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? हटाओ, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे इसकी मुझे इतनी जरूरत है जितनी उसको तुम्हारी है। बात समझ में आई? तो मैं ये निकाली 2.4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आपने निकाल लिया, पहले निकाल दी है सर आप, कोई दिक्कत है नहीं। आप जानते हैं सर्कल की रेडियस कितनी बोली है? सामने सर्कल की जो रेडियस 5 मीटर बोली है। जब मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मैं इसका इस्तेमाल क्यों ना करूं? सेंटर से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सर्कल की रेडियस होती है। आप बोलोगे हां जी सर 5। तो मेरे दोस्तों 90 डिग्री के सामने सर्कल की रेडियस 5 है, सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये मैंने निकाली 2.4 है। और पाइथागोरस थ्योरम से पीएम कितना निकलेगा? अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 2.4 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, आपकी बात को समझ गए। पाइथागोरस थ्योरम से 90 के सामने 5 है, 2.4 है। 25 में से 5.76 घटाएंगे, 25 में से 5.76 घटाएंगे तो 19.24 आ जाएगा मेरे प्यारे। आप बोलोगे जी सर यानी कि एप्रोक्स कितना आएगा? लगभग नहीं आएगा, एप्रोक्स कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4.5 का स्क्वायर होता है 20.25, 45 का स्क्वायर होता है 2025। अगर मैं 4.5 का स्क्वायर करूंगा तो 20.25 आएगा। ये 20.25 से हल्का सा कम लगभग 4.4 4.3 के आसपास आएगा, 4.4 एप्रोक्स यानी कि पीएम 4.4 है एप्रोक्स, जो पीएम है वही एम क्यू है। एम जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है, तो पी क्यू की लंबाई होगी एप्रोक्स 8.8 होगी, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सवाल का आंसर आएगा। बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार। धर्मेंद्र कह रहे सी कहां है सर? भैया ये भैया मुझे ना हाथ जोड़ लो, मैं ना बीमार हूं, मेरा घुटना दर्द रहता है। लेट्स सी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर हैविंग सेंटर ए2। सी जो है सर्कल का नाम है, ये सर्कल है, इसका नाम सी है, उसका सेंटर ओ है, सर्कल की जीवा पी क्यू है। जीवा पी क्यू पर दो पॉइंट ए और बी है, ए ओ के नॉर्थ में है और बी जो है ओ के ईस्ट में है, ठीक है दोस्तों। आप बोलो ये रूट एप्रोक्स निकाला है, मैंने एप्रोक्स के सवाल के ऑप्शंस काफी दूर है, मैं एप्रोक्स निकाल सकता हूं, है ना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4.5 का स्क्वायर 20.5 होता है, ये 20.25 से हल्का सा कम है तो इसका वैल्यू 4.5 से हल्का सा कम 4.3 4.4 के आसपास होगा एप्रोक्स में, यहां से आया मेरे दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैंने मुझे कंसेप्ट पता था कि आप सर्कल के सेंटर से किसी भी जीवा पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो मैंने ये लेंथ निकाली 2.4, सर्कल की रेडियस आपको सवाल में दिया क्वेश्चन 5 फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल मैंने पाइथागोरस लगाया, या एप्रोक्स इसकी वैल्यू आया लगभग 4.4 4.3 के आसपास। पीएम आया है, पी क्यू इसका दुगना 4.4 का दुगना एप्रोक्स 8.8 सेंटीमीटर करेक्ट है। सब 5 कैसे है? सवाल में दिया हुआ बेटा, प्लीज क्वेश्चन को आंसर करो सर। 2.4 कैसे पता चलेगा? अभी मैं कितनी बार तुमको पता चलाऊंगा राक्षस, अभी नाम लगा सवाल बेकार है, बिल्कुल एकदम बेकार, कोई लगा नहीं है। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालें तो पी बराबर एबी अपॉन सी होता है। अब पता चल गया दोस्तों, कैसे पूरी पढ़ के आते हो? अरे घर से पढ़ के आओगे तो जोर पड़ जाएगा तुम पे। आगे चलिए, इसको ना समझने के पैसे से बुझाओ, भाग जाओ, नौकरी लग जाएगी, मैं मैं दूंगा और हाथ ढूंढ ले जाएगा, नौकरी मिल जाएगा। आगे चलिए क्या सवाल नेक्स्ट। ये थोड़ा इतना समझ का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल आपके सामने 81 बहुत ही बेहतरीन सवाल, मजेदार पूरा क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन आपके सामने चित्र दिया गया है जिसमें एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल सम कॉन्टिन्यूड है और हाइपोटेनस एसी 100 है, 100। एसी डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट, एसी को 4 सेगमेंट में बांटा गया है, एडी डीई ईएफ एफसी बराबर बराबर है। आपसे पूछा है बीडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर। आपसे सवाल में क्या पूछा? बीडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर। ये सवाल में आपसे पूछा गया है, जवाब दो। करो बच्चों, कैसे करेंगे? एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एसी 100 है, एसी को 4 पार्ट में बांटा गया, एडी डीई ईएफ एफसी बराबर है। आपसे बीडी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर का तीनों का सम पूछा गया है, जवाब दीजिएगा। सवाल में बोला है एसी 100, दोस्तों कहां से आ गया 100? एसी बराबर 100 दिया है सवाल में। करो कभी खुद से ही करने की कोशिश करा करो, हैं? या कभी बोल दिया करो सर हमने ये सवाल कैसे कर लिया, आप मत करवाओ। आज तक बोला तुमने एक भी चीज के बारे में ऐसा? अगर ये 100 है, इस सब बराबर है, एडी डीई ईएफ एफसी बराबर बराबर है, ये 25 होगा, 25 25 25 हो जाएगा। 100 को 4 पार्ट में बांट देंगे 25 25। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, ये तो आ गया होगा 25 25। अच्छा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीई क्या होगा? ये बीई क्या होगा दोस्तों? बीई कितने बच्चे ऐसे जो मुझे बता सकते हैं बीई का मान? अच्छा नहीं बीई का मान हो गया संजू 10,000 नहीं है मोनू, सोच समझ के बताओ, तुक्का थोड़ा मानना है। बीई का मान क्या होगा बेटा? ई जो है ना, ये जो ई है, ये हाइपोटेनस एसी का मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस का मध्य बिंदु है ई। एडी डीई बराबर है ईएफ एफसी बराबर है, तो ई मिड पॉइंट होगा हाइपोटेनस का, और हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन है बीई, ये राइट एंगल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है, और सर्कम रेडियस मतलब हाइपोटेनस का आधा, यानी कि बीई जो होगी वो 100 बटे 2 50 सेंटीमीटर होगी 50। तो बीई की जो लंबाई स्टूडेंट ये 50 सेंटीमीटर है 50 50। क्लियर है? मुझे निकालना है तो बीई तो मुझे पता चलेगा, बीई कितना 50 50 के स्क्वायर 2500। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहां पे ये बीडी स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर निकालना है। बताओ बच्चों कैसे निकलेगा? ये बीडी स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर निकालना है, कैसे निकलेगा? वेरी गुड, चलो बच्चों ने पढ़ ली बात को कम से कम करो। ये बीडी स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर कैसे निकलेगा? है कोई तरकीब आपके पास कि आप जिससे बीडी स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर निकाल पाएं? क्या रहा है आपके दिमाग में? यहां लगेगी मेरे दोस्तों, अगर आप ट्रायंगल बीडीएफ को ध्यान से देखो, त्रिभुज पीडीएफ को ध्यान से देखो, ट्रायंगल बीडीएफ को, तो साइड बीएफ का मिड पॉइंट है ई, ये ट्रायंगल बीडीएफ की माध्यिका है, माध्यिका। तो यहां अपोलोनियस थ्योरम लग जाएगी, सिमिलरिटी नहीं भैया, कहां सिमिलरिटी लगाओगे? अपोलोनियस थ्योरम क्या लगेगी यहां पर? अपोलोनियस थ्योरम जो कि बेटा सर्कम रेडियस है, ई क्या हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाले सर्कम रेडियस होती है। मैं इस बात को 100 बार बता चुका हूं, पता नहीं क्यों नहीं समझे। अपोलोनियस थ्योरम लगेगी, आपको यहां पे वीडियो नहीं दिखाई दे रही। अगर आप ट्रायंगल बीडीएफ को ध्यान से देखो, बिल्कुल बेकार वाला, बिल्कुल बेकार। कोई नौकरी लगने की प्रोबेबिलिटी 5000 है। ट्रायंगल पीडीएफ को ध्यान से देखेंगे बीडीएफ को, तो ये साइड बीएफ का मिड पॉइंट है ई, और बी जो है वो क्या है? इस ट्रायंगल की माध्यिका है। इसी ट्रायंगल में मीडियन की लंबाई निकालने के लिए अपोलोनियस थ्योरम बताई थी, क्या थ्योरम थी? आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम, बीडी स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर क्या था? बीडी स्क्वायर प्लस बीएफ स्क्वायर बराबर क्या होगा? ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर प्लस चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, चाहे 25 ले लो चाहे 25 ले लो, छापिए तीसरी साइड आधे का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, अपोलोनियस थ्योरम।
अब जो अपोनेंट फॉर्म में भूल चुके हो फिर मेरा दिमाग खराब है ऐसे बुझाओ नहीं 50 का स्क्वायर 2500 दूरी 5000 25 का स्क्वायर 625 दूरी 2250 5250 जोड़ेंगे 6250 आ गया 6250 फिर 50 का स्क्वायर 2500 गुणा 5000 25 का स्क्वायर 625 गुणा 2250 ऐड करेंगे 6250 आ गया तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्ट आ गया मेरे दोस्तों 6250 ऐड करेंगे तो सवाल का आंसर 8750 है बी ऑप्शन सवाल एकदम करेक्ट आंसर है जो समझ में आया होगा उमेर कह रहे हैं अपोनेंट थ्योरम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए वाह बेटा उमेर वाह बेटे उमेर मेरी नम्रता पूर्वक विनती है कि आप ये लेक्चर बंद करके सेंट्रोइड का लेक्चर जाके देख लीजिए दोबारा से पढ़ लीजिए शिवाकांत तेरे साथ कैसे जानेंगे कि अपोनेंट थ्योरम लगेगा ये होता है डाउट बिल्कुल सही वेरी गुड प्राउड ऑफ यू नॉट लगेगी तुम्हारी देखो हमें कैसे पता चला कि ये तो हमको पता चल गया 50 हमें निकालना है बीडी और बीएफ किस ट्रायंगल में आ रहा है ट्रायंगल में आ रहा है तो मैं इतना समझ गया कि मुझे इस ट्रायंगल बीडीएफ में काम करना है अब इस ट्रायंगल को गौर से देखो बीडीएफ का साइड है और ये क्या है माध्यिका यानी कि मुझे ट्रायंगल की माध्यिका दी हुई है तीसरी साइड की मेरे दोस्तों लंबाई दी हुई है लंबाई का आधा पता है 25 तो मुझे ट्रायंगल की साइड के स्क्वायर का सम चाहिए तो किसमें आता है अपोनेंट थ्योरम में आता है अपोनेंट थ्योरम का स्टेटमेंट अगर आपको ढंग से पता हो तो आप कर सकते हैं समझ में आया आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही मीडियम दी हुई है तीसरी साइड की लंबाई दी हुई है अपोनेंट थ्योरम लगेगी ठीक है उसका स्टेटमेंट यही है आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियम का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड के आधे का स्क्वायर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 82 जवाब इस सवाल का आंसर है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों ये राइट हैंड ट्रायंगल का है करिएगा रोशन कह रहे हैं बीई सीबीएन बी तो हो सकता है बी तो मीडियम है ना इक्वल पार्ट डिवाइड कर रहा है साइड को 25 25 में जी बताइएगा अभिषेक कह रहे हैं पाइथागोरस लगा दो 50 25 ट्रायंगल पाइथागोरस को लगा देना राइट हैंड है क्या धर्मेंद्र कह रहे हैं अपोनेंट तो पता ही नहीं है धर्मेंद्र तुम महान हो तुमने मेरी गलती के बारे में मुझे बताया अब मुझे क्या दोगे धर्मेंद्र तुम 40 पूरे ठीक रहेंगे क्या या मुझे कोड चलना पड़ेगा ये धर्मेंद्र ये बताइए तुम पैदा हुई मेरी त्रुटियों को सही करने के लिए भगवान ने जो है आपको अवतार रूप में भेजा है धर्मेंद्र धन्यवाद भाई मैं गलती सुधारूंगा अपनी सवाल नंबर 82 करो मन तो ऐसा ऐसा करता है ना कि कटपा की तलवार मुझे पता लग जाए बस इसमें हाथ पता लग जाए तो तलवार को ऐसे फिराऊंगा ना चारों तरफ ये तुम्हारी स्थिति वाकई में इतनी खराब है कि मजाक करते हो अरे बच्चों बैच के बालकों तुम्हारी स्थिति वाकई में इतनी खराब है कि मजाक करते हो अच्छा रोहित तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है वाकई में कमेंट आ रहा है कितने तेजस्वी बच्चे हैं मेरी क्लास में देखो आपके सामने राइट हैंड ट्रायंगल दिया हुआ है इसके अंदर दो सर्कल बनाएंगे तो बड़ा वाला सर्कल है ये राइट हैंड ट्रायंगल का इन सर्कल है यहाँ कोने में खाली जगह छोड़ दी हमने सर्कल बना दिया इस सर्कल की रेडियस 12 है इसकी 3 है आपसे पूछा इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा ट्रायंगल एबीसी का एरिया बच्चों जवाब दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हालांकि सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं बट मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि ये एक एंगल है मेरे दोस्त ठीक है 90 डिग्री सुनो मेरी बात ये एक एंगल है बच्चों और उसके अंदर दो सर्कल डाले गए हैं एक दूसरे को यहाँ पे टच करते हैं जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्चुअली टच करते हैं तो उन सर्कल के सेंटर्स केंद्र ये टचिंग पॉइंट और ये एंगल का वर्टेक्स ये सीधी रेखा में होती है स्ट्रेट लाइन होते हैं कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले और ये एंगल बाइसेक्टर होता है थीटा थीटा हाफ होता है आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ये बात मैंने आपको समझाई थी आप बोलोगे हां जी सर ये बात आपने अच्छी तरीके से हमको समझाई है इसमें कोई परेशानी नहीं है बच्चों ये क्या है ये 12 क्या है व्हाट इज दिस 12 तो आप कहोगे सर सर ये जो 12 है मेरे प्यारे भाई ये क्या है तो आप कहोगे सर इस राइट हैंड ट्रायंगल के इन सर्कल की रेडियस ब्लू सर्कल के राइट हैंड ट्रायंगल का इन सर्कल इसकी रेडियस 12 है बच्चों अगर ये रेडियस 12 है मेरे दोस्तों तो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई ये भी कितना होगा 12 होगा ये भी कितना होगा मेरे दोस्तों 12 होगा 12 कौन में हमेशा किस बार बनता है ये 12 होगा बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही कोई तकलीफ नहीं है अब बताइए बच्चों क्या होगा जी करो मेरे दोस्तों ये कितने डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का एंगल है ये कितने डिग्री का एंगल है बच्चों ये भी 90 डिग्री का एंगल है 90 डिग्री का 90 डिग्री का आपके पास दो रास्ते हैं या तो आप सिमिलरिटी का इस्तेमाल करोगे राइट एंगल के अंदर राइट एंगल मतलब सिमिलरिटी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल इसका मतलब सिमिलरिटी ठीक है मेरे प्यारे भाई या फिर इस कांसेप्ट का इस्तेमाल करोगे मेरे प्यारे भाई जो मैंने आपको समझाया है आप भूल चुके होंगे अगर आपके पास एक एंगल है एंगल के अंदर सर्कल बनाए गए हैं अभी इस सर्कल की रेडियस r1 है इस सर्कल की रेडियस r2 है मेरे दोस्तों और एंगल हाफ हो रहा है थीटा थीटा एंगल बाइसेक्ट होता है मेरे दोस्तों थीटा थीटा ठीक है r1 से r2 का रेशियो होगा 1 sin थीटा 1 sin थीटा होगा मैं कितनी बार बता चुका हूं कि जब भी किसी एंगल में दो या दो से ज्यादा सर्कल डाल दिए जाए तो इस कांसेप्ट का इस्तेमाल करो r1 r2 बराबर 1 sin थीटा 1 sin थीटा r1 r2 बराबर 1 sin थीटा 1 sin थीटा आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया वेरी गुड सर ऑस्कर गोस r1 r2 बराबर 1 sin थीटा 1 sin थीटा यस और नो जवाब दीजिएगा आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल जवाब मिलेगा r1 r2 बराबर 1 sin थीटा 1 sin थीटा यस और नो क्लियर है अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई छोटे सर्कल की रेडियस 3 है बड़े सर्कल की रेडियस 12 है ये हाफ एंगल थीटा है तो 1 sin थीटा 1 sin थीटा क्या होगा तो आप कहोगे सर 1 sin थीटा 1 sin थीटा आएगा दोस्तों 3/12 ये होगा आप बोलोगे हां जी सर 3/12 और 3/12 का मतलब होगा 1/4 1/4 यस और नो जवाब दीजिएगा आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 4 की धर्म होगी 1 की धर्म होगी 4 - 3 बराबर कितना आएगा -4 sin थीटा + sin थीटा 5 sin थीटा तो sin थीटा की वैल्यू आ गई 3/5 आ गई मेरे दोस्तों sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे 3/5 3/5 sin थीटा का मान कितना आ गया 3/5 आ गया क्लियर है अरे हां ना जवाब दीजिए sin थीटा का मान 3/5 मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना है एरिया sin थीटा मैंने यहां से निकाला 3/5 तो मैं आपसे जानना चाहता हूं बच्चों की ये लेंथ क्या होगी ये लेंथ कितनी होगी यस और नो जवाब दे दो ये लेंथ कितनी होगी बताइएगा sin थीटा 3/5 है बेटा अगर मैं आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं जिसमें लेंथ 12 सेंटीमीटर है ये एंगल है थीटा ये एंगल कितना है थीटा आप जानते हैं sin थीटा क्या होता है sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस लंब बटे कोण लंब से कोण का रेशियो sin थीटा लंब से कोण का रेशियो होता है 3/5 तो बेस कितना आएगा 4 3 4 5 प्लेट है अगर 3 यूनिट के लिए 12 सेंटीमीटर 4 गुना तो 4 यूनिट के लिए 4 गुना होगी 16 सेंटीमीटर यानी कि पूरी की पूरी लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी यहां से यहां तक आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया ये लेंथ 16 सेंटीमीटर आ जाएगी sin थीटा 3 परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस 3/5 तो बेस आपका 4 होगा 3 के लिए 12 सेंटीमीटर तो 4 के लिए 16 सेंटीमीटर इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की लेंथ कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर 12 16 12 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर आ गई आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल आ गई एक पैसे की परेशानी नहीं है अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा आप इस चीज को सिमिलरिटी लगा के भी निकाल सकते थे राइट एंगल ट्रायंगल की वाली मुझे भुजा पता चली अगर ये वाली भुजा पता लग जाए एबी तो सवाल सॉल्व हो जाएगा आप बोलोगे हां जी सर सवाल सॉल्व हो जाएगा अब एबी निकलेगा कैसे एबी निकलेगा कैसे ये जवाब दो मेरे दोस्तों आप ये एंगल थीटा थीटा 2 थीटा मुझे बेस पता है मुझे परपेंडिकुलर निकालना है मुझे बेस पता है मुझे परपेंडिकुलर चाहिए यानी कि tan 2 थीटा मुझे चाहिए sin थीटा 3/5 है मैं आपसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला निकालो sin 2 थीटा कितना होगा अगर sin थीटा 3/5 है तो sin थीटा 3/5 है तो sin 2 थीटा होगा 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा होगा 2 sin थीटा cos थीटा बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 2 3 6 24/25 भाई sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा sin थीटा 3/5 तो cos थीटा 4/5 यानी कि sin 2 थीटा 24/25 आ गया sin होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के बीच में रिलेशन मुझे चाहिए परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन tan 2 थीटा क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी छोटे साल को आसपास जरूरी नहीं होगा sin 2 थीटा 24/25 है हाइपोटेनस आपका 25 है परपेंडिकुलर 24 है तो बेस क्या होगा सॉरी 7 परपेंडिकुलर 24 है बेस क्या होगा 7 24 25 होता है ना tan 2 थीटा की वैल्यू 24/7 बड़े राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखेंगे ये वाला एंगल 2 थीटा है थीटा प्लस थीटा थीटा प्लस थीटा ये वाला एंगल 2 थीटा है और tan 2 थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बेस कितना है मेरे दोस्तों 28 सेंटीमीटर 7 की वैल्यू 28 सेंटीमीटर 4 गुना तो 24 की वैल्यू 4 गुना होगी 96 सेंटीमीटर ये आ गया मेरे प्यारे भाई ये लेंथ आपकी 96 सेंटीमीटर आ गई है ना जवाब दीजिए आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही 28 सेंटीमीटर है 96 सेंटीमीटर है राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 1/2 28 गुना 96 ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1/2 28 से 14 बार जाएगा तो 14 से 56 घटा देंगे 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर डी ऑप्शन करेक्ट है बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल था मेरे दोस्तों ये
ठीक है दोस्त, कई बात आपको समझ में आई? देखो, जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है वो बच्चों ने अच्छे से समझ लिया होगा। ऐसा नहीं है कि ये सवाल केवल ऐसे ही होगा, आपको पेपर में ऐसे करना नहीं। ये सवाल को करने का एक तरीका होगा, जहां राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना बच्चों, वहां ज्योमेट्री लग जाती है, मैंने आपको समझाया हुआ है। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका भी है मेरे दोस्तों, वो भी समझ लीजिएगा ध्यान से। आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में कौन है स्क्वायर बनता है मेरे दोस्तों? अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये लेंथ 12 होगी, यहाँ से आपकी 12 होगी मेरे दोस्तों, ये 12 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 3 है। राइट एंगल के अंदर राइट एंगल मतलब सिमिलरिटी में आपसे जानना चाहता हूं, ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ कितनी होगी? ये वाली लेंथ क्या होगी? ये वाली लेंथ बताना बच्चों, ये वाली लेंथ कितनी होगी? इस सर्कल की रेडियस 12 है, सर्कल की रेडियस 3 है, दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्चुअली टच कर रहे हैं, तो ये लेंथ क्या होगी मेरे प्यारे भाई? जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्चुअली टच करते हैं, भाई टच करते हैं, तो उनके सेंटर के बीच की दूरी की रेडियस इसकी रेडियस 12 से 3 है, सेंटर के बीच की दूरी आ जाएगी 15। यहाँ से मेरे दोस्तों आप परपेंडिकुलर डालेंगे सामने बिल्कुल ऐसे, मेरे प्यारे अगर ये 3 है तो सामने सामने ये लेंथ भी 3 होगी, 3 ये पूरा 12 है, 9 बचेगा 9, तो 90 डिग्री के सामने 15 है, ये 9 है, तो 12 आ जाएगा 12, ये वाली लेंथ आपकी 12 आ जाएगी। मैंने निकाल लिया बिल्कुल आसानी से, कोई बच्चा निकाल सकता था। जब भी दो सर्कल भाई टच करते हैं, सेंटर के बीच की दूरी होती है, रेडियस का सम होती है, इसकी रेडियस 12 से 3 है, सेंटर के बीच की दूरी 15, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 3 नहीं 3 आ गया 9, ये 90 के सामने 15, ये 12 आ जाएगा, आप बोलोगे सही 12। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है दोस्त, इसमें कोई परेशानी नहीं, छोटा बड़ा ट्रायंगल, देखो जल्दी जल्दी समझा करो यार, दिमाग को तेज चला करो, धर धर। छोटा बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, आप ऐसे ही करेंगे, छोटा बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का अभी छोटा बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा। राइट एंगल राइट एंगल है ना, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 3 बार 1 4 है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो 1 4 है, 3 बार 1 4, ये भी 1/4 रेशियो होगा, ये भी 1/4 रेशियो होगा, 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 3, यानी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो 4 सेंटीमीटर, लेंथ 4 सेंटीमीटर आ जाएगी, आप बोलोगे हाँ जी सर 4। छोटा बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो बराबर होगा, 3 बार रेशियो 1 4 है, ये भी 1/4 होना चाहिए, 4 और 12 16, 4 16 रेशियो भी 1/4 आ गया, तो ये लेंथ 4 सेंटीमीटर आ गई, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं। अब कैसे करें मेरे दोस्त इस सवाल को? ये लेंथ आपकी पूरी की पूरी 12 और 16 28 सेंटीमीटर होगी, कुल लेंथ कितनी 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, हाँ या ना जवाब दो, 28 सेंटीमीटर। अब क्या करें यहाँ पे? आप सब बच्चे फंस जाओगे, आपने ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके निकाला सिमिलरिटी से। आप जानते हैं सर्कल के बाहर से खींची स्पर्शरेखा बराबर होती है। अगर आप इसको देखो राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल है, सर्कल के बाहर से टेंजेंट कितनी है 16, ये टेंजेंट कितनी 12 4 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर होगी मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ सर, ये भी 16 सेंटीमीटर आएगा 16। सर्कल के बाहर से टेंजेंट बराबर होती है मेरे दोस्तों, ये टेंजेंट ये दोनों बराबर होनी चाहिए। मेरी जिंदगी का मकसद केवल ये लेंथ निकालना है, अगर ये लेंथ पता लग जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे पता लगाना? या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ या फिर हिट एंड ट्रायल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड 28 सेंटीमीटर है और 28 को देख के दिमाग में एक चीज आती है 7 24 25, 7 24 25 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। कहीं ऐसा तो नहीं 7 4 गुना कर दिया हो, 7 का 4 गुना 28, 24 का 4 गुना 96, 25 का 4 गुना 100 हिट एंड ट्रायल से, यानी कि अगर हाइपोटेनस 100 है 100, ये 16 है, तो ये कितना होना चाहिए 84, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये भी होना चाहिए 84 84, और अगर ये 84 है, ये 12 है, तो पूरी साइड होगी 96, दैट इज 5 84 + 12 96, मतलब मेरा अंदाजा एकदम सही है, ये वाली साइड 96 है, ये 28 है, हाइपोटेनस 100 है, ये निकल जाएगा। ये सवाल को करने का दूसरा तरीका है, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, इजीली निकल जाएगा मेरे दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट 83 इस सवाल का उत्तर कौन बच्चा बताने की ताकत रखता है? लास्ट क्वेश्चन, आपके सामने ट्रायंगल PQR है, PS इसकी एक मीडियन है माध्यिका है, एंगल PRQ 30 डिग्री का है, एंगल PSQ 45 डिग्री का है, तो आपसे पूछा एंगल QPS, सवाल है आपसे एंगल QPS क्या होगा बताओ। आपके सामने चित्र दिया है PQR, इस टाइप के बहुत सारे सवाल टेलीग्राम और फेसबुक पे घूमते रहते हैं बहुत सारे सवाल, बच्चों में दिन भर कंफ्यूज रहते हैं, गूगल से डाउनलोड करके पता नहीं कितने सवाल घूमते रहते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं कि कम से कम ऐसे सवाल से आपको डर ना लगे और आपकी स्किल डेवलप हो। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें PS माध्यिका है, एंगल PRQ 30 डिग्री है, PSQ 45 डिग्री है, QPS आपको बताना है, मैं सवाल को बता दे रहा हूं। ये PS मीडियन है, मीडियन का मतलब जो लंबाई QS की है वही लंबाई RS की है, दोनों बराबर है, QS और RS बराबर है। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का, और आपको बताना है QPS। जवाब दो, कैसे करें सवाल को? तरीके सवाल को करने के खूब सारे, उसके दिमाग में आ रहा है कुछ कैसे किया जाए, कुछ दिमाग में आ रहा है? सचिन बेटे चुपचाप पढ़ाई कर लो। 30 डिग्री, अगर ट्रायंगल PSR को देखेंगे एक्सटीरियर एंगल 45 से 30 डिग्री, कितना आएगा 15 डिग्री का और 15 डिग्री का? अब बताओ, सिमिलरिटी कैसे सिमिलरिटी? सिमिलरिटी के लिए तो यहाँ कुछ है ही नहीं, सिमिलरिटी के लिए दो एंगल बराबर होने चाहिए, यहाँ पे कोई दो एंगल बराबर ही नहीं है। ये एंगल 15 डिग्री, आपसे ये वाला एंगल पूछा है QPS, ये वाला एंगल आपसे जो पूछा ये वाला एंगल पूछा है QPS, ये एंगल साइड रेशियो से, साइड रेशियो से मेरे दोस्तों, हाँ ये होने वाला सचिन, वेरी गुड। देखो हमारे पास एक ही रास्ता है जो मैं यहाँ पे ख्याल रख सकता हूँ कि यहाँ पे कुछ भी शुरुआत करने का नहीं है। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं मेरे दोस्तों, अब मैंने परपेंडिकुलर डाला क्यों है? इसलिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में काफी सारी चीजें जानता हूँ, है ना भाई, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का, 60, और कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 90 डिग्री का, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। यस सर नो, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 30 60 90। अब ध्यान सुनिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया मेरे दोस्तों, इसको नाम देता हूं मैं T। लॉजिकल सवाल है, हाथ पांव मारते जाओ, जैसे भी ऐसे सवाल मिलेंगे तभी होंगे मेरे दोस्तों। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है QPR, S मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट, तो अगर मैं पॉइंट T से इसको मिलाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, तो आपको नहीं लगता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल था मेरे प्यारे भाई QPR, ये हाइपोटेनस है QR, QR का मिड पॉइंट S है, तो ये PS आपकी सर्कम रेडियस होगी, सर्कम रेडियस मतलब हाइपोटेनस का आधा होगी, मतलब जो लेंथ SQ है वही लेंथ SR है, वही लेंथ ST है, सारी लेंथ बराबर बराबर होगी। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट को आप मिलाओगे तो तीनों लेंथ बराबर होती है सपोर्ट में, यानी कि मेरे दोस्तों TSR आइसोसेलेस हो गया, ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री का बन गया 30 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अगर 30 डिग्री है बच्चों, ये कितना हो गया 60 डिग्री का हो गया, पूरा 90 है। अगर मैं ट्रायंगल QTS को देखूं, QTS को, तो क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समाहुति त्रिभुज नहीं हो गया भाई, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये तीसरा एंगल 60 होना चाहिए, 45 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल 60 60 है तो तीसरा 60 होगा, ट्रायंगल QTS को देखो, QTS को, QTS को ये 60 ये 60, ये भी 60 ये 45 से 15 इक्विलेटर बन गया, इक्विलेटर मतलब तीनों हो गए बराबर, जो साइड SQ है वही ST है वही QT है, ये सब बराबर हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर इक्विलेटर बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो ट्रायंगल PTS को, ट्रायंगल PTS को, ये भी आइसोसेलेस बन गया, इसमें दो एंगल बराबर हैं, ये एंगल 15 डिग्री, एंगल 15 डिग्री, दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, जो साइड QS की लंबाई है वही साइड PT की लंबाई है, ये इक्वल हो गया मेरे दोस्तों। अरे किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है 15 15, दोनों साइड बराबर होंगी, ट्रायंगल PTS को ध्यान से देखिए, 15 15 दोनों साइड बराबर होंगी। सवाल साफ, बहुत कंसेप्चुअल सवाल है, बुद्धि चाहिए। अगर आप ट्रायंगल QTP को देखेंगे, ट्रायंगल QTP को देखेंगे, QTP को देखेंगे, राइट एंगल है, दोनों साइड बराबर हैं, राइट एंगल में दो लेग्स बराबर हैं, तो 45 45 डिग्री होता है, ये टोटल एंगल 45 डिग्री का बचेगा। तो आपसे तो लेकिन केवल यही पूछा था, 30 डिग्री होगा, 45 15 30 डिग्री आंसर था। 60 डिग्री कैसे? रवि जन पूरा राइट एंगल था, राइट एंगल 30 है तो 60 होना चाहिए। ये तोते उड़ा देने वाला सवाल है, इसको हल्के में मत लो। ठीक है भाई, चलेगा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका पूर्ण समाप्त होता है। बाकी हम कल करेंगे क्वाड्रेटल बाय। आज इतना ही। ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं।